नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की और बर्थडे पोस्टर की। बता दें कि किच्छा विधानसभा से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने से उनकी ही पार्टी के तमाम नेता आजकल अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। ये मामला किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन से जुड़ा है। दरअसल बीते दिनों बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन पर पूरे नैनीताल संसदीय क्षेत्र, उधम सिंह नगर जिला और नैनीताल जिले में उनको बधाई देने के लिए होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाए गए, जिसमें उनके जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के तमाम नेताओं के फोटो भी लगाकर उन सभी की तरफ से उनको बधाई दी गई। लेकिन अब सब को लेकर हल्द्वानी में लगे पोस्टर और बैनरों में उनकी फोटो के साथ लगी बाकी नेताओं की फोटो लगाए जाने को लेकर उन नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। नेताओं का कहना है कि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने उनकी अनुमति के बगैर ही अपने जन्मदिन की बधाई पर लगाए होर्डिंग और पोस्टर पर उनकी फोटो लगा दी है, जबकि उनसे इसको लेकर पूछा तक नहीं गया, जो गलत है। नैनीताल जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रदीप बिष्ट ने राजेश शुक्ला की तरफ से अपने होर्डिंग पर अपनी फोटो लगाए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। इस सब के लिए पूर्व विधायक से अपनी गलती मानते हुए माफी तक मांगने की बात कही गई है। देखिए, इस पर मेरा किसी के बारे में कोई कमेंट करना उचित नहीं है, लेकिन जब भी कोई ऐसी बातें होती हैं तो संबंधित व्यक्तियों की इजाज़त लेनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी करे, अगर मैं ही डालता हूँ कोई, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता हूँ, ये स्वतंत्र हैं कोई किसी के बारे में। अगर कोई ऐतराज़ करता है मेरी चीज़ क्यों डाल दी, तो उस समय बुरा लगता है। तो ऐसी स्थितियों से हमको बचना चाहिए। जैसा कि मेरे भी संज्ञान में आया है कि राजेश शुक्ला जी ने अपने जन्मदिन के पोस्टर हल्द्वानी विधानसभा में पहली बार लगाए हैं। इससे पूर्व भी उनका जन्मदिन उन्होंने मनाया होगा शायद। मैं समझता हूं कि शायद ये कुछ राजनीतिक अपने इच्छा को जाहिर करने की वजह से उनने हल्द्वानी विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं का उपयोग करते हुए कुछ यहाँ पे होर्डिंग्स लगाए हैं, जो कि सरासर गलत है। और कार्यकर्ताओं ने मेरे द्वारा भी और संबंधित वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी इस संबंध में अपनी आपत्ति व्यक्त की है, और जो उन्होंने ऐसा किसी की अनुमति लिए बगैर उन चित्रों का उपयोग नहीं। तो 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। उत्तराखंड के नेताओं को भी इस दौरान कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में बेहतर चुनाव प्रबंधन के उद्देश्य से बाकी राज्यों से भी अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे रही है, जिसके तहत उत्तराखंड से कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही पार्टी आलाकमान ने अलग अलग स्थानों की जिम्मेदारी दे चुकी है। इन राज्यों में पार्टी के चुनाव प्रबंधन के लिए चुनावी प्रदेशों में उन सभी को भेजा जाएगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब भी देश भर में विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रदेशों से चुनावी राज्यों में चुनावी प्रबंधन की दिशा से भेजा जाता है। और हमारे उत्तराखंड से राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेतागणों की पहले से ही उनको जिलों की जिम्मेदारियां वहाँ दी गई हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी वहाँ पर पूरे एक संभाग की जिम्मेदारी को देख रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और अन्य कई लोग वहाँ पर पहले से ही चुनाव में लगे हुए हैं। और आगे चुनाव नज़दीक आने पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को, चाहे हमारे प्रदेश स्तर के नेता हों या जिन्होंने विभिन्न राज्यों में चुनाव में काम किया है, ऐसे अनुभव जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे लोगों को हम तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां निदेशालय से जारी की गई ड्रेस को लेकर अब खूब बवाल देखने को मिल रहा है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कई सवाल भी किए। तो महिला और बाल विकास निदेशालय उत्तराखंड की ओर से आंगनबाड़ी वर्करों को ड्रेस के तौर पर दी जा रही साड़ी और सूट पर अब सवाल उठ रहे हैं। उत्तरकाशी जिले की आंगनबाड़ी वर्करों का आरोप है कि उनको हल्की साड़ी और सूट थमाकर निदेशालय ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, जबकि ठंड के मौसम में गर्म साड़ी और सूट की जरूरत है। इसको लेकर उत्तरकाशी आंगनबाड़ी वर्करों ने विभाग में जाकर अधिकारियों से मुलाकात की और ड्रेस को लेकर कई सवाल खड़े किए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन की जिलाध्यक्ष
विजय लक्ष्मी नौटियाल के नेतृत्व में कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ददाड़ी विकास भवन स्थित महिला और बाल विकास विभाग पहुंचे। यहां बाल विकास अधिकारी यशोदा बिष्ट से मुलाकात कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निदेशालय की ओर से दी जा रही साड़ी और सूट पर सवाल उठाए। जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी नौटियाल ने आरोप लगाया है कि आंगनबाड़ी वर्करों को दी जा रही साड़ी और सूट उनके किसी काम का नहीं है। साड़ी और सूट की क्वालिटी एकदम बेकार है, ठंड में पहनने लायक भी नहीं है। ऐसे में ठंड के सीजन में ड्रेस पहनकर आंगनबाड़ी वर्कर काम कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह आंगनबाड़ी वर्करों के खातों में पैसे डाल दिए जाने चाहिए थे ताकि वो अपनी सुविधा अनुसार ड्रेस खरीद पाते, लेकिन अब मजबूरी में उन्हें साड़ी और सूट विभाग से लेनी पड़ रही है। उन्होंने निदेशालय से गर्म ड्रेस उपलब्ध कराने की भी मांग रखी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए जो सरकार ने ड्रेस भेजी है बहुत ही बेकार है, ना तो वो सर्दियों लायक है और ना ही गर्मियों लायक है। अगर चलो साड़ी दे दी हो गर्मी लायक है, उसके साथ पेटीकोट नहीं चाहिए महिलाओं को, उसके साथ पूरी ड्रेस होनी चाहिए, पेटीकोट ब्लाउज और जो सूट है सूट का मोटा कपड़ा होना चाहिए ताकि वो सर्दियों में पहना जाए, नहीं तो हम इस सूट का बहिष्कार करेंगे। अगर अच्छे तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से निकाली गई स्वाभिमान यात्रा की, जो कि अंकिता भंडारी को लेकर निकाली गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में महिला स्वाभिमान यात्रा निकाली। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में ये यात्रा निकाली गई। हर जगह महिला स्वाभिमान को लेकर लोगों में जागरूकता दिखी। उन्होंने कहा कि जहां जहां यात्रा पहुंची वहां पर लोगों ने कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया। ज्योति रौतेला ने कहा है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस लगातार अपनी पहल कर रही है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से ही कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग कांग्रेस लगातार करती आ रही है। देखिए, हम लोगों ने जो अंकिता भंडारी के लिए महिला स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाली, देवप्रयाग से हम लोगों ने शुरू करी। देवप्रयाग से नई टिहरी, उत्तरकाशी, बडकोट, पुरोला होते हुए हम लोग हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ गए और ये यात्रा लोगों का जो रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था। और हर व्यक्ति, हर भाई, हर महिला, हर माँ ये जरूर चाहती है कि अंकिता भंडारी के साथ न्याय हो। और वो हमको ये बोले हैं इस बार लोग कि इस वक्त जब भी आप हमें बोलोगे, जिस वक्त भी आप बोलोगे, जहां भी आप बोलोगे, हम सब लोग दुगनी ताकत के साथ आपके साथ खड़े होंगे और अंकिता का न्याय लेके रहेंगे। देखिए, हम लोगों ने जो अंकिता भंडारी के लिए बुलेटिन में बात विकास नगर की कर लेते हैं, जहां न्यायपालिका के नए भवन का उद्घाटन हुआ। तो न्यायपालिका के नए भवन का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी ने किया। वहीं इस उद्घाटन समारोह में उच्च न्यायालय के कई न्यायमूर्ति भी शामिल हुए। वहीं मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी को मोमेंटो देकर और वरिष्ठ वकीलों की तरफ से शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में एसएसपी अजय सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। राहत तो बिल्कुल ज़रूर मिलेगी जब न्यायालय बढ़ेंगे और यहाँ जजेस उपस्थित होंगे तो उससे मुकदमे निपटेंगे। और जहाँ तक आगे का सवाल है, आगे भी काफ़ी ज़रूरत है मेरे समझ में, क्योंकि हमने ये देखा कि पूरा जो स्टेट है वो उसमें पर्वतीय क्षेत्र बहुत हैं और प्लेन एरिया हैं कुछ। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे पेंडेंसी बहुत कम है और प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा हैं, जैसे देहरादून है, हरिद्वार हैं, रुड़की हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। पर हमने एक्सपीरियंस किया कि हम ज़्यादा जजेस को प्लेन एरियाज़ में जहाँ ज़्यादा केसेस है वहाँ पे पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आज पूरा अवेलेबल नहीं है। तो उससे भी एक प्रॉब्लम आ रही है। उसका एक समाधान ये भी सोचा था कि अगर डिजिटाइजेशन हो जाता है पूरा रिकॉर्ड का, तो ये भी हो सकता है कि जज बेशक कहीं दूर बैठा हो, कर्णप्रयाग में बैठा हो, लेकिन वो यहाँ का मुकदमा भी सुन ले ऑनलाइन। लेकिन उसके लिए पूरा डिजिटाइजेशन ज़रूरी है, तो वो प्रोसेस भी चल। बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां कॉलेज में शिविर का आयोजन किया गया। तो उत्तरकाशी में विधिक सेवा प्राधिकरण ने शिविर का आयोजन किया। बता दें कि ये शिविर श्रीमती
मंजीरा देवी आयुर्वेदिक कॉलेज किटाणु में लगाया गया। इस चिकित्सा शिविर का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता राणा चौहान ने किया। उन्होंने लोगों को कानूनी सहायता के बारे में इस दौरान जानकारी दी, साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। वहीं आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर के जरिए स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। इस मौके पर 45 लोगों को आयुर्वेदिक इलाज और दवा दी गई। वहीं पशुपालन विभाग ने 9 पशुओं का उपचार किया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पौड़ी की, जहां ई रिक्शा को परिवहन विभाग की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई है, जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पौड़ी के पर्वतीय मार्ग पर ई ऑटो को दौड़ने का सपना जनता को दिखा रहे नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम के अरमानों पर पानी फिर सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले ही नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम एक ई ऑटो को पौड़ी ले आए थे, ताकि परिवहन विभाग ई ऑटो का ट्रायल ले और ई ऑटो का टेस्ट कर सफल रहने पर पहाड़ी मार्ग पर ई ऑटो का संचालन शुरू किया जा सके। लेकिन उत्तराखंड परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त की तरफ से जारी किया गया एक पत्र बताता है कि पहाड़ी इलाकों को छोड़कर ई ऑटो का पंजीयन किया जाएगा। वहीं ARTO पौड़ी द्वारिका प्रसाद ने भी बताया है कि नगर पालिका ने जिस ई ऑटो का ट्रायल लिया है वो ई ऑटो परिवहन विभाग के मुख्यालय से स्वीकृत नहीं है। लिहाजा ई ऑटो का परिवहन विभाग तभी ट्रायल लेगा जब ई ऑटो को ये अनुमति पर्वतीय मार्गों पर मिलेगी। आपने इसमें बहुत अच्छा किया कि दोनों मतलब एक तो संबंधित विभाग और एक जो कार्यदायी संस्था बनना चाह रही है, उन दोनों का वर्जन आपने इसमें लिया। लेकिन इसमें 2 तरह की बातें आ रही हैं। नगर पालिका का एक हम स्वागत करेंगे उनका अध्यक्ष जी का कि उनके द्वारा एक पहल की गई है कि यात्रियों की सुविधा के लिए एक छोटी छोटी जो पॉकेट ये आप चलाना चाह रहे हैं ई रिक्शा वाला, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे द्वारिका प्रसाद जी का कहना है कि इसमें शायद उनको अभी मुख्यालय से इसमें कोई इनको डायरेक्शंस नहीं मिली हैं। और साथ साथ एक नई चीज़ इसमें आई है कि क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो जहाँ पे ये 3 टायर वाले जो हमारे ई रिक्शाज होते हैं या ई ऑटोज हैं, ये सक्सेस नहीं होते हैं। यदि इसकी जगह में नगर पालिका अध्यक्ष जी ई मैजिक जो 4 टायर वाले होते हैं जिनमें ज़्यादा बैलेंस होता है, इनकी बात करते तो ये और अच्छा हो जाता। और इसको मतलब इतनी ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए तो बहुत जल्दी इनको मिल जाती है इसको चलाने के लिए। क्रम में हमने ई ऑटो, पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि कई लोगों के दिमाग में ये बात है कि श्रीनगर में ये फेल हुआ था, वो ई रिक्शा था। तो वो साल पहले की तकनीक अलग थी, ये ई ऑटो है। और जिसका हमारे द्वारा भी पूर्व में अभी कुछ दिन पहले और बाद में जो है एक समिति बनी थी, जिसमें हमारे अधिशासी अधिकारी जी हो गए, इंस्पेक्टर थाना कोतवाल हो गए, RTO के प्रतिनिधि के रूप में RI हो गए और तहसीलदार के प्रतिनिधि के रूप में नायब तहसीलदार थे। ये श्रीनगर पौड़ी के हर मार्ग पर चला है, मात्र कंडोले की चढ़ाई को छोड़ते हुए, क्योंकि बहुत ऊपर की वो चढ़ाई है। और इसका एक सफल निरीक्षण परीक्षण जो है इनकी मौजूदगी में किया गया है। हमने वो लेटर जो समिति की रिपोर्ट थी वो माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपी है। पौड़ी नगर पालिका ने पौड़ी शहर के अंतर्गत ई ऑटो के लिए परिवहन विभाग को और पुलिस विभाग को और जिला प्रशासन को सूचित किया और सभी लोगों ने ट्रायल किया है। ये ट्रायल केवल जो है यहाँ पर पौड़ी शहर के लिए किया गया है। और लेकिन जिस ई ऑटो को यहाँ पर ट्रायल किया गया है वो ई ऑटो अभी हमारे परिवहन मुख्यालय से अप्रूवल नहीं है उसका। दूसरा, पौड़ी शहर जो पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र में ई ऑटो चलेगा, इसके लिए अभी हमारे RTA ने भी अभी कोई प्रस्ताव इसमें पास नहीं हुआ है। जब भी RTA की मीटिंग होगी उसमें नगर पालिका के प्रस्ताव को रखा जाएगा और तभी इस पर आगे कार्रवाई होगी और पुनः उसके बाद जो है हम ट्रायल करेंगे कि वास्तव में ये यहाँ पर सक्सेस होता है या नहीं। ये पौड़ी जो शहर है, ये बहुत यहाँ पर कई जो हमारे क्षेत्र हैं तीव्र ढाल है और तीव्र चढ़ाई भी है, इसलिए यहाँ पर जो अच्छा विकल्प है कि लोगों को छोटी छोटी जगहों पर पहुँचाने के लिए यहाँ पर जो है टाटा मैजिक या 4 व्हीलर को जो छोटे वाहन हैं उन्हीं का यहाँ पर जो है अच्छा रहेगा।
परिवहन की सुविधा देना अच्छी बात है, लेकिन सब उसमें ये अहम निर्भर करता है कि जो लोग उसमें सवारी बैठेंगे उनकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पौड़ी में जब तक पूर्ण रूप से इसका ट्रायल सफल नहीं होता है तब तक हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर ई ऑटो का संचालन हो सकता। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तो उत्तरकाशी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। डूडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित कांजल काठ की लकड़ी बरामद की। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब एक गाड़ी को रोका तो उसमें 308 कांजल काठ की लकड़ी मिली, जिसकी कीमत करीबन 10 लाख रुपए की बताई जा रही है। लकड़ी तस्कर कर रहे 2 आरोपियों को इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वो लकड़ियों को कामर गांव के ऊपर जंगलों से काट कर लाए थे और लकड़ी बेचने के लिए सहारनपुर ले जा रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साजिद और पृथ्वी रावल के रूप में हुई। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं नरेंद्र नगर की और नरेंद्र नगर में लग रहे कुंजापुरी मेले। कुंजापुरी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम देखने को मिल रही है। सांस्कृतिक संध्या में उत्तराखंड की मशहूर सिंगर उप्रेती सिस्टर्स ने सुरों का जलवा बखेरा। सांस्कृतिक संध्या की शाम सिंह बहनों ने ज्योति और निर्जा उप्रेती के नाम रही, जहां मां दुर्गा के आगमन गीत जय हो ए दुर्गा माता, कुंजापुरी माता, भक्तों का दुख हरण वाली 6 माता की प्रस्तुति के साथ माहौल भक्तिमय बन गया। उप्रेती सिस्टर्स की सुरीली आवाज में दर्शक जमकर झूमते दिखाई दिए। तो आपने बोला कि युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे, यहाँ के बच्चों से क्या कहना चाहेंगे, तो हम यही कहते हैं कि मेले, त्योहार, कौतिक ये हमारे एक रीति रिवाज नहीं है, ये हमारी परंपराएं बताती हैं कि हम हैं कौन, हम थे क्या जो हम ये उत्सव मनाते हैं, कौतिक मनाते हैं। तो इस विशाल सभ्यता का हमारा जो निर्माण हुआ है, जिस संस्कृति से हम लोग कहते हैं कि हम पनप रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो संस्कृति को सहेजें, उसको जानें, उसको पहचानें। उसमें जितने भी खेल चाहे हों, चाहे गीत हों, चाहे नृत्य हों, तो उनको बारीकी से समझें। जितने भी बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं उनसे पूछें कि वो क्या हैं, जो नहीं जानते हैं उनसे उन बातों को सीखना, यही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं और इस भूमि में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति का यही कर्तव्य भी है और कोशिश भी करता है। सभा पहले तो मैं सभा अपन उत्तराखंड वासी उन सबों के प्रणाम कर छूँ, नमस्कार कर छूँ। हम दुई बहन की तरफ बैठे मैं नान बहन निर्जा उप्रेती, और आज हमार सौभाग्य है कि नरेंद्र नगर के पावन भूमि में माँ कुंजापुरी दरबार में, जहाँ शायद हर कलाकार उनकी सोच कि एक बार बस मेरी अर्जी लाग जाओ, तो आज हम दोनों बहनों को ये मौका मिला यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने का, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और हम यहाँ पे जितने भी आयोजक मंडल हैं उन सभी को धन्यवाद देते हैं कि इतना सुंदर आयोजन उन लोगों ने रखा था और इतना स्नेह आमंत्रण उन्होंने हमें दिया। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।